एपी सिंह जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। ये जो नाजायज औलाद है सीमा हैदर की, ये क्या गंद हमारे देश में थोपा जाएगा? नापाक देश से किसी का अधिकार नहीं है हमारे देश से चोरों की तरह आकर के आप यहाँ पर बच्चा पैदा करें। पहले तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए सीमा हैदर का कि ये बच्चा सचिन का है या किसी अनऑथराइज का है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। सीमा हैदर जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से इंटरनेट पे बवाल हो गया है। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या लगता है अब सीमा हैदर को निकालना मुश्किल होगा, बच्चा कहाँ का होगा, इंडिया का कहलाएगा, पाकिस्तान का कहलाएगा, जो 4 बच्चे पहले से थे उसका क्या होगा। जनता से जानते हैं क्या लगता है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई है तब से बवाल मच गया है, बच्चा कहाँ का होगा, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, हमारे संविधान के अनुसार ये बात तो सही है कि वो अनऑथराइज तरीके से हमारे देश में आई, भारत में, और कुछ वकील जो हैं उसकी फेवर कर रहे हैं। एपी सिंह जी जो हैं हमारे, वो उनकी बड़ी बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। मैं वकील साहब से ये पूछना चाहता हूं कि ये जो नाजायज औलाद है, एपी सिंह जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, ये जो नाजायज औलाद है सीमा हैदर की, ये क्या गंद हमारे देश में थोपा जाएगा? क्यों? आप वकील हैं, वकालत करते हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जबकि आपको पता है और आप ही की शय है ये। मेरे को तो लगता है आप ही ने ही सलाह दिया है कि आप एक भारत के अंदर एक बच्चा डिलीवरी कर लीजिए तो आपको देश की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो ये इसके पीछे भी एपी सिंह का हाथ है। क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़े वकील मानते हैं। वकील होने के नाते सबसे पहले आपको भारत के संविधान की रक्षा करनी है। काला कोट जो संविधान के अनुसार आपने पहना है, उसकी गरिमा को बना के रखना है। बच्चा अगर इंडिया में होता है तो बच्चा कहलाएगा कहाँ का, इंडिया का या पाकिस्तान का? क्योंकि माँ तो गैर कानूनी तरीके से आई है इंडिया। पहली बात तो मैंने आपको कहा, संविधान के अनुसार अगर कोई बच्चा यहाँ पर पैदा होता है तो वो भारत का ही कहलाएगा। तो सीमा हैदर कहाँ की कहलाएगी? तो सीमा हैदर जो है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, सिर्फ हमारे देश के अंदर एक अधिकार किसी को है हमारे देश के अंदर आना, बिना पासपोर्ट हमारे देश में आने का अधिकार अगर किसी देश को है तो प्रभु श्री राम जी के ससुराल नेपाल का है। नेपाल से कोई भी व्यक्ति यहाँ आ सकता है और ये जा सकता है बिना पासपोर्ट के। नापाक देश से किसी का अधिकार नहीं है हमारे देश से चोरों की तरह आकर के आप यहाँ पर बच्चा पैदा करें। ये गलत है, अनऑथराइज है। इसके पीछे पाकिस्तान की भी साजिश है और मैं भारत सरकार को भी निवेदन करूंगा कि गहराई से इसकी छानबीन होनी चाहिए कि इसके पीछे पाकिस्तान का पूरा एक तंत्र रचा जा रहा है कि इसको हिंदुस्तान के अंदर बच्चा पैदा करने के बाद तो ये बच्चा हिंदुस्तान का हो गया। अरे करोड़ों बच्चे हमारे देश के अंदर आज जो घुसपैठी आगे बैठे हुए हैं, जो जिनको अधिकार नहीं है, बांग्लादेशी औरंगीय जो हैं, वो भी तो अपने बच्चा पैदा कर लिया। तो क्या वो देश के नहीं हैं? क्योंकि ना तो संविधान के अनुसार वो शादी हुई है। पहले तो डीएनए टेस्ट होना चाहिए सीमा हैदर का कि ये बच्चा सचिन का है या किसी अनऑथराइज का है। मतलब इस पे भी डाउट है क्या? बिल्कुल। जो अनऑथराइज तरीके से हमारे देश के अंदर आ सकती है तो अनऑथराइज तरीके से वो बच्चा भी पैदा कर सकती है। सचिन तो एक मॉडल बनाया गया, स्टैंप बनाया गया। सचिन को इस बात पर भी प्रूफ देना होगा, डीएनए दोनों का टेस्ट होना चाहिए। अगर ये इनका दोनों का बच्चा है तो गैर कानूनन है, क्योंकि दोनों ने शादी अभी तक नहीं करी है। सचिन जैसे मॉडल का क्या करना चाहिए फिर? ये ऐसे मॉडल तो बहुत सारे बिकाऊ मॉडल हैं। जो लड़का परचून की दुकान पर 8-9 हज़ार रुपये की सैलरी लेता हो, उसको एक कमाने वाली घुसपैठिया बीबी नाम के लिए मिल जाए टैग लगाने के लिए, तो उसकी तो लैटरी खुल गई ना। लेकिन मैं अभी भी डाउट कहता हूं कि दोनों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर डीएनए सही निकलता है तो सचिन पर गैर शादी बच्चा पैदा करने का एक्ट के अनुसार मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, जनता की राय, जनता को पूरा डाउट है कि ये बच्चा सचिन का है या किसी और का है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, बच्चा सचिन का है या नहीं है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सौगन टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।